नसरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया जो शब्द चित्र और संस्मरण है उसका प्रथम पाठ आपने अगले वीडियो में पढ़ा। अब आगे की वीडियो में उसका शेष अंश पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए बच्चों यह पाठ चूँकि इतना लंबा है, इसके लिए मैंने इस वीडियो को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन शिक्षा के उसी अनौपचारिक माध्यम की ओर बात करते हुए कहते हैं, मीर साहब ने सिर हिलाया। मियां अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। लेखिका सोचती हैं कि वो अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करेंगे, परंतु मियां नसरुद्दीन अपनी शैली में अपनी बात को कह जाते थे, परंतु सामने वाले को उसका अर्थ स्पष्ट हो या न हो इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता था। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को मदरसे तो बच्चा अनौपचारिक माध्यम की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि न कच्ची में बैठा न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। अब हम पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अब लेखिका अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब मियां नसरुद्दीन से बातें करती हैं तो वो बातों का उत्तर देने के बजाय लेखिका से ही स्वयं प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि वो जब किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर तृतीय या चतुर्थ क्लास में जब एडमिशन दे दिया जाता है तो उन 3 या 4 क्लासों का क्या होता है। अर्थात उनको उस समय की शिक्षा को अनौपचारिक माध्यम से ग्रहण की हुई शिक्षा के आधार पर उसे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। तो लेखक जो हैं मियां नसरुद्दीन उसी अनौपचारिक शिक्षा की तरफ ही संकेत करते हैं। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंसती है। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर मान लीजिए। कहते मैं अपनी बात को अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी हम छोटे छोटे कार्यों को करते करते तब जाकर के हमने नानबाई का हुनर सीखा। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा कि ये उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया न साहिब, तालीम की तालीम भी की चीज़ होती है, यानी अनौपचारिक माध्यम से ग्रहण की गई शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा होती है। वह लेखिका से समझने के अंदाज में प्रश्न करते हैं। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते हुए देख हमने बात का रुख। अब मियां नसरुद्दीन खोमचा लगाने वाले दिनों का स्मरण करने लगे। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियां ने घूरा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, बुजुर्गों में तो हमारे पूर्वजों से, मियां नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, मैंने आदेश दिया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से। क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग। अब लेखिका को समझ में आया, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मानो वो कोई बहुत गुप्त रहस्य की जानकारी अब मियां नसरुद्दीन से प्राप्त कर लेंगी। बेसब्री से यानी बेचैनी से पूछा, व्याकुलता से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने का सोच रही थी कि अब वो उस पकवान के बारे में प्रकाश डालेंगे, परंतु मियाँ नसरुद्दीन बड़ी ही रुखाई से बोले, हम न बतावेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटियां पका सकता है।
कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती होगी। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि ये जो कहावत है ये हमारे बुजुर्गों पर बिल्कुल सही उतरती होगी। मजा लेने के लिए टोका, कहावत सच्ची भी है कि? अब लेखिका मियां नसरुद्दीन की बात का मजाक बनाने के लिए कहती हैं कि ये कहावत सही भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी बनाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ नसरुद्दीन किसी और को पुकार करके कहते हैं, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ नसरुद्दीन किसी से अपने आर्डर को मंगवाने की बात करते हैं। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत अर्थात कष्ट। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात थी तो पूछिएगा ना, जान तो न ले लेवेंगे? यानी मियाँ नसरुद्दीन अपनी अवस्था के बारे में सोच करके, अपने पिता और अपने दादा के बारे में सोच करके कुछ गंभीर भी हो जाते हैं और कहते हैं कि उसमें भी अब क्या देर है। यानी अब अवस्था तो हो ही गई है, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत ना मिले। स्वयं से ही मानो कह रहे हो कि पिता की मृत्यु तो 80 वर्ष की हुई, पता नहीं ईश्वर हमें 80 वर्ष तक का जीवन देंगे या नहीं देंगे। इस मजमून यानी इस विचार पर हमसे कुछ न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग का। अब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पूर्वजों के काल का आकलन करने के लिए वो पूछती है कि किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज कार्य करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह क्या काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से किसे मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी। अब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप किसे वक्त से मिलाते? न तो हमारे पूर्वज हैं और न ही वह बादशाह हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उसका नाम कौन नहीं जानता है? जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना? कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर यानी क्रोधित होकर के फिर उलट पलट कर वही बात, लिख लीजिए बस यही। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? चिट्ठी रुक्का मतलब चिट्ठी पत्री भेजनी है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। लेखिका के बार बार प्रश्न करने से मियाँ नसरुद्दीन मानो चिढ़ चुके थे और अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप कोई भी नाम लिख लीजिए, कौन सा आपको बादशाह के नाम पर चिट्ठी भेजनी है। अब मियाँ नसरुद्दीन का लेखिका के वार्तालाप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह लेखिका को नज़रअंदाज करके अपने कारीगरों से बात करते हैं। ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब लेखिका ने प्रश्न किया, यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने जैसे रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो, यानी मियाँ ने जैसे उनको अब बातचीत में कोई इंटरेस्ट न हो इसलिए बहुत ही बेरुखी से बात किया। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटी। लेखिका के मन में ये प्रश्न उठता कि अपने बेटे बेटियों के बारे में पूछे, परंतु मियाँ नसरुद्दीन के तेवर को देख करके लेखिका इस प्रश्न के पूछने का हिम्मत नहीं जुटा सकी। खाली शागिर्दी ही नहीं करते हैं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, लेखिका कहती हैं कि ये आपके शागिर्द हैं, तो उस पर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि केवल मजदूरी नहीं करते हैं, इन्हें मैं गिन करके मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की, और बच्चों 1 मन आटे में 1 मन में 40 किलो होते हैं, और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं?
मियाँ को अब इस मजमून में इस बातचीत में कोई दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, भाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी। और फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ गौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। मियाँ नसरुद्दीन अपने विभिन्न प्रकार की रोटियों के बारे में बताते हुए कहीं अतीत में खो जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह जमाना चला गया जब पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकली, और यानी अब आजकल के समय में लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, न कि भोजन का आनंद लेते हैं। वह समय दूसरा था जब लोगों को विभिन्न प्रकार की कलाओं का आनंद ले उठाने का समय भी था, और लोग इन कलाकारों का आदर एवं सम्मान करते थे। इस प्रकार बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गया यह निबंध आज मियाँ नसरुद्दीन जो एक शब्द चित्र है, यह आज हम सभी ने पढ़ा। मियाँ नसरुद्दीन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब एक बहुत ही रोचक चरित्र है, और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो अचानक से हमारे ख्यालों में या हमारे सामने कहीं कुछ एक इस प्रकार के कला में माहिर किसी नानबाई का, या जिस क्षेत्र में इस प्रकार के कलाकार रहते हैं उन कलाकारों का एक बार सहसा ही स्मरण आ जाता है। तो मियाँ कृष्णा सोबती ने मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र खींच करके हमारे समक्ष एक खानदानी नानबाई के गुणों को जैसे मानो हमारे सामने स्पष्ट करके रख दिया है। इस प्रकार बच्चों, आज आपका यह दूसरा चैप्टर मियाँ नसरुद्दीन समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में बच्चों मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आगे देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।